स्वागत वंदन अभिनंदन है। प्रिय मित्र, आज आप सभी के सीटेट के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी शिक्षण के। तो आप सभी लोग ध्यान से करिएगा 5 क्वेश्चन को और अपना आकलन करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठचर्या का भाग नहीं है। नहीं पूछा भैया, नेगेटिव के साथ नेगेटिव का जवाब आप सभी लोग देंगे, है ना। नेगेटिव के साथ नेगेटिव का जवाब आप सभी लोग दीजिए। बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्या पूछा भैया? नहीं पूछा है। इसका मतलब ये है हमें नेगेटिव के साथ नेगेटिव का उत्तर देना है। तो भैया ये प्रायिकता यह क्या गणित पाठचर्या का भाग नहीं है? बताइए। बिल्कुल भैया, यह गणित पाठचर्या के भाग में नहीं आता है। प्रतिमान आता है भैया, आंकड़ों का प्रबंधन भी आता है, अनुमान लगाना भी आता है। इसलिए हमारा राइट जवाब क्या होगा? ए हमारा करेक्ट जवाब होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा भैया। प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्त रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम, क्या भैया, सबसे कम प्रभावशाली है? अवलोकन करने पर आधारित गतिविधियां, बिल्कुल भैया यह तो होता ही है। रचनात्मक आकलन यह भी होता है भैया। रूब्रिक्स का प्रयोग भी करना चाहिए। लेकिन सत्रांत परीक्षा यह हमारा क्या है? कम प्रभावशाली है। क्या है भैया? कम प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि हमें परीक्षा सत्रांत में नहीं लेना चाहिए, बल्कि बीच बीच में परीक्षा लेना चाहिए। इसलिए हमारा यह क्या है? राइट जवाब होगा। राइट जवाब हमारा क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसको भी। प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में अवधारणाएं की बात किया भैया। पहला क्या है? जटिल से सरल की ओर। दूसरा क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर मानक कलन विधि का प्रस्तुत की जानी चाहिए। पूछा पाठ्य पुस्तक की अवधारणा, तो यह क्या है? मूर्त से अमूर्त। हमारा राइट जवाब क्या होगा? सी। क्योंकि हमारा शिक्षण विधि क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर। सरल से कठिन की ओर होता है। यह भी गलत है। पहला गलत, दूसरा भी गलत था। मानक कलन विधि है तो गलत है ये भैया। हमारा क्या होगा? सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त की बात किया है? तो सबसे कम उपयुक्त कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। गणित की प्रक्रिया में समावेशी, क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक, व्यक्तिनिष्ठ, व्यापारिक सम्मिलित होते हैं। तार्किक विवेचना है तो भैया गणित के लिए तार्किक विवेचना बिल्कुल सही है। गणित अवधारणा के पदानुक्रमित होती है, यह भी सही है। गणित के प्रतिरूप अध्ययन को समझा रहना चाहिए, यह भी सही है। इसमें सबसे कम उपयुक्त कौन सा भी है? सी ऑप्शन, सी इसका राइट जवाब क्या होगा? सी। चलिए 5 नंबर को देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में विभिन्न भिन्नों को परिचय देते हुए प्रभावी शिक्षण वह होगी जो कि आरंभ से हो। पहला, एक भिन्न की परिभाषा। क्या भैया? एक भिन्न की परिभाषा। पूर्णांक को पुनः स्मरण, नेगेटिव सैमपट के विभिन्न संख्याओं के रूप में निरूपित करें। भिन्नों के चित्रों के रूप में निरूपित करें। यह भैया क्या है? प्राथमिक कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? सभी लोग बताइए क्या होगा सबसे उपयुक्त? तो आपका जवाब क्या होगा? भिन्नों के चित्र बनाकर बच्चों को समझाया जाए। यह सबसे उपयुक्त होगा। या तो परिभाषा देना भैया गलत है। पूर्णांकों को पुनः स्मरण, बच्चों को रटाया नहीं जाना चाहिए। अगर के सैमपट में भिन्नों की संख्या के रूप में बच्चा कैसे समझ पाएगा? इसलिए हमें क्या करना है? भिन्नों के रूप में, है ना। जैसे अगर बच्चों को भिन्न के रूप में बताना है, इसमें आप क्या करिए? इसको कलर कर दीजिए, बच्चा इसको समझ जाएगा। इसलिए हमारा सबसे राइट जवाब क्या होगा? डी। आप सभी अपना आकलन करिए। कल जो आपका सेशन होगा उसमें क्या होगा? आपके NCF 2005 से क्वेश्चन होंगे, आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।